बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं कुरान की सूरह कैफ 60 नंबर आयत और 82 नंबर आयत में से एक वाक्य बताएंगे। ऐसे तो कुरान कुरान हिकमत वाला है, हिकमत से भरा हुआ है। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा है। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने यहूदी लोगों के साथ, बनी इस्राइल के साथ बातें कर रहे थे, तो एक शख्स ने पूछा, ये मूसा बताइए दुनिया में सबसे ज्यादा इल्मदार कौन है? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं हूँ। अल्लाह ताला ने आवाज देकर वहां पे वही नाजिल हुआ और कहा, ये मूसा, मैं तुमसे ज्यादा अच्छा इल्म रखने वाला एक शख्स है, जो उनका नाम खिज़र अलैहिस्सलाम है, वो ज्यादा इल्मदार है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं उनसे मुलाकात करना चाहूंगी, उनकी इल्म को देखना चाहूंगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने जिस तरह अल्लाह ताला से पूछा, अल्लाह ताला ने कहा जाओ। बोले कहाँ मिलेंगे? वो बोला दो दरिया एक साथ मिल रहे हैं, वहीं मिलेंगे। जहाँ पे तुम्हारा मछली जिंदा होके नीचे चले जाएंगे तो वहीं पे ही खिज़र अलैहिस्सलाम से तुम्हारी मुलाकात होगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने खादिम को लेके निकल पड़े। जब निकल के गए तो रास्ते में जा रहे थे, एक जगह वहां पे बैठ के आराम फरमाने लगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने आंख लग गई, उनकी खादिम का भी आंख लग गया, तो उनकी मछली जिंदा होकर निकल गए। और जब थोड़ा आगे बढ़ने लगा तो मूसा अलैहिस्सलाम को भूख लगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अपने खादिम से कि मुझे खाना दे दो, मुझे भूख लगी है। मूसा अलैहिस्सलाम से खादिम ने कहा, वो मछली तो जिंदा होकर निकल गए हुजूर। उन्होंने कहा तुमने पहले क्यों नहीं बताया, वहीं खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती। तो उन्होंने कहा मैं भूल गई हूँ हुजूर। फिर उन्होंने पीछे गए, जाके खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ मुलाकात की। खिज़र अलैहिस्सलाम ने पूछा आप कौन? बोले मैं मूसा अलैहिस्सलाम हूँ। बोले आप खिज़र अलैहिस्सलाम है? बोले हाँ मैं खिज़र अलैहिस्सलाम हूँ। उन्होंने कहा अब मेरे पास किस लिए आया हो? उन्होंने कहा कि मैं आपके पास अल्लाह ताला ने जो इल्म दिया उसको सीखने और समझने के लिए आया हूँ। खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा मैं आपके बारे में सुना हूँ, आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे, आप मेरे साथ चल नहीं सकोगे। खिज़र अलैहिस्सलाम ने जैसे ये बात बताया, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं मैं चल लूंगी इंशाअल्लाह, अल्लाह का हुक्म से, अल्लाह चाहेगा तो जरूर आपके साथ मैं चल लूंगी। तो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ खिज़र अलैहिस्सलाम सफर में निकले। तो पहले एक दरिया निकला, दरिया में एक नाव में सवार हुआ। ये लोग जब सवार हुआ, तीनों जने खादिम भी साथ में थे, तो तीनों जने सवार में उठा। तो नाव दरिया जो इसमें बहुत सुंदर एकदम नया नाव आया हुआ था, उस कश्ती पर खिज़र अलैहिस्सलाम ने छेद कर दिया, फट्टा तोड़ दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ये क्या किया तुमने? क्योंकि उसने आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, आपने बिना बेकसूर बंदे का आपने नुकसान कर दी। खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप मेरे साथ चल ना ही पाओगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं चलिए कोई बात नहीं, माफ कर दीजिए, आप नहीं बोलूंगी। फिर जब दरिया पार करा तो 3-4 बच्चे खेल रहे थे, तो वहां पे एक बच्चे का कत्ल कर दिया। खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक बच्चे की गर्दन उड़ा दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ये क्या किया आपने? एक इंसान का कत्ल करना पूरा इंसानियत का कत्ल करना होता है, आपने ये क्या कर दिया? मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे ये बात कहा, खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा आपको मैंने पहले कहा था आप मेरे साथ चल नहीं सकोगे, फिर से आप वही सवाल कर रहे हो। फिर कहा कि नहीं आप माफ कर दीजिए, दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। तो गांव में पहुंचता है, उस गांव वाले से ये लोग खाना मांगते हैं कि खाना दे दीजिए, हमारे पास खाना नहीं है। गांव वाले ने साफ इनकार कर देते हैं कि हमारे पास कोई खाना नहीं है, तुम्हें खाना नहीं मिलेंगे। क्योंकि वो लोग जानते नहीं थे खिज़र अलैहिस्सलाम ही मूसा अलैहिस्सलाम है। उन्होंने सुना ही था, उस टाइम सोशल मीडिया का जमाना तो थे नहीं कि लोग इनको पहचान सकते। फिर उन्होंने जब जा रहे थे उस गांव में एक दीवार गिर रहा था। जब दीवार गिर रहा था तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने देखकर उस दीवार को खड़ा करने लगे, खड़ा कर दिया। तब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा जब दीवार आपने खड़ा कर दिया तो कम से कम आप मजदूरी ले लेते। तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, आप तुम मेरे साथ हरगिज़ नहीं चल सकते हो।
क्योंकि तुम्हारा मेरा सब्र खत्म हो गया। तो मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, खिज़र अलैहिस्सलाम ने, तीनों बातों का जवाब तो सुनते जाओ। बोले जवाब ये है, जो तीनों काम मैंने किया है अल्लाह ताला का हुक्म के बगैर एक भी काम नहीं किया, अल्लाह की कसम एक भी काम नहीं किया। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। वो जो कश्ती था गरीब शख्स का, उसके आगे जालिम बादशाह रहता है। अगर ये कश्ती सही सलामत दिखते तो उस गरीब बेचारे का हाथ से कश्ती को छीन लेती, जो उसके रोजी रोटी छीन जाता। इसीलिए मैंने उसको सेध कर दी, यह कर दिया जो वो हरगिज ले नहीं सकता। और आगे जाकर बच्चा को कत्ल इसलिए किया, वो बच्चा एक नेकदार माँ बाप का है, जो आगे जाकर अपने माँ बाप को कुफर के रास्ते में चला देते, और इसी वजह से मैंने अल्लाह के हुक्म से उसका कत्ल कर दिया। फिर बताया, जो गांव वाले हमें खाना नहीं खिलाए वो उनका मसला है, वो थोड़ी हमें जानता है, उनके पास नहीं होगा तो नहीं खिलाए, उनका मसला है। लेकिन मैंने दीवार जो खड़ा करा, 2 यतीम बच्चों का दीवार थे, यतीम बच्चों का दीवार थे, जो मैंने इसको सीधा कर दिया क्योंकि वो बच्चे अभी नाबालिग है। अगर गांव वाले हमें खाना नहीं खिलाए, वो गांव वाले को खजाना का पता लग जाए, क्योंकि दीवार के नीचे खजाना दबा हुआ था, तो निकाल कर वो लोग आपस में बांट लेते। इसी वजह से मैं उस खजाना का छुपाने के लिए मैंने अल्लाह का हुक्म से उस दीवार को खड़ा कर दिया। और देखो इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है। अल्लाह ताला हमें जो भी परेशानी देता है उसको हंसकर और अल्लाह ताला से सब्र के साथ और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि दुआ मांग के अल्लाह ताला से सब्र की उम्मीद करना चाहिए कि अल्लाह ताला इससे बेहतरी देगा। क्योंकि अल्लाह ताला ने जो बच्चे को कत्ल किया, अल्लाह ताला ने उनसे वादा किया था कि तुम्हें इससे बेहतरी औलाद अता करूंगी। तो बेहतरी अल्लाह बेहतरी बेशक दे सकते हैं। आप लोगों को इस कहानी से क्या पता चला और क्या समझ आया, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, कमेंट में। और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल का मेंबरशिप भी जरूर लीजिएगा। मेरे चैनल को बड़ा करने की आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग चैनल को मेरी बड़ा कर दीजिए। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत ज्यादा कामयाबी अता करेगा, दुनिया और आखिरत की आफियत अता करेगा। तो इंशाअल्लाह मुझे तो इस कहानी से बहुत अच्छा मोटिवेशन मिला। आप लोगों को कितना मिली और अच्छी लगी नहीं लगी मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा। मैं आप लोगों का कमेंट का इंतजार करूंगी और आप लोगों का कमेंट का जवाब मैं जरूर दूंगी। खिज़र अलैहिस्सलाम इसमें और मूसा अलैहिस्सलाम का क्या था देखिए। अल्लाह ताला जिसको इल्म देता है, ये जरूरी नहीं है कोई अच्छा आलिम होगा तभी इल्मदार होगा, बच्चा भी इल्म रख सकता है। जब अल्लाह ताला चाहता है तो बच्चों को भी इल्म अल्लाह ताला अता कर सकता है। तो जो जिस काम का